एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल महल था। लोग उसे भूतिया महल कहते थे। महल को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी महल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग महल से दूर रहते थे, लेकिन वहीं पास ही रहने वाले अर्जुन को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह एक पढ़ा लिखा और तर्कशील युवक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बस अंधविश्वास है। मैं आज रात इस महल में जाकर सच का पता लगाऊंगा। उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाया, महल के अंदर मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च और एक मोटी रस्सी ली और महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने महल के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। महल का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो अब फीकी पड़ चुकी थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर महल के चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक कमरे से हल्की सी खटखटाने की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने झूले पर पड़ी। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा, शायद ये हवा की वजह से हिल रहा है। लेकिन तभी झूले से एक पुरानी गुड़िया नीचे गिर गई। उस गुड़िया के चेहरे पर खून के धब्बे थे। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही अर्जुन वापस मुड़ने लगा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी छोटी बच्ची की थी। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। अचानक किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद से कहा, ये सब मेरा भ्रम है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह दौड़ते हुए महल के बाहर जाने लगा, लेकिन रास्ता जैसे जैसे लंबा होता जा रहा था, उसे हर दरवाजा पहले वाले कमरे में ही ले जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह महल में फंस चुका है। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने आवाज की ओर देखा। एक छाया मूर्ति कोने में खड़ी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, ये महल तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ जो आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। अर्जुन ने साहस दिखाया और पूछा, तुम कौन हो और ये महल ऐसा क्यों है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह महल राजा वीरेंद्र का है। उन्होंने अपनी शक्ति और धन के लिए कई निर्दोष लोगों की जान ली। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है। जब तक कोई सच्चा और साहसी इंसान इस महल के श्राप को नहीं तोड़ेगा, यह श्राप बना रहेगा। अर्जुन ने पूछा, मैं इस श्राप को कैसे तोड़ सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहाँ एक विशेष दीपक जलाकर श्राप को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुप्त तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता खोजा। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही वह दीपक के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ से परछाइयां आने लगीं। वे उसे डराने लगीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने दीपक जलाया और परछाइयां गायब हो गईं। पूरे महल में रोशनी फैल गई। महल के श्रापित आत्माएं आजाद हो गईं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें आजाद किया। अब यह महल भूतिया नहीं रहेगा। धन्यवाद। अर्जुन ने बाहर आकर गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव के लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे और वह भूतिया महल अब एक सुंदर पर्यटन स्थल बन गया। कहानी का संदेश, डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। हर कठिनाई का समाधान होता है, बस हमें हिम्मत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? ट्वाइलाइट।